तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10th का ना जो फाइनल परीक्षा का डेट है तो 14 फरवरी को और 16 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ना फाइनल परीक्षा, ठीक है। तो सोशल साइंस के फाइनल परीक्षा कक्षा 10वीं के आप लोग का सोशल साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव ना बाहर से नहीं, और जो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में सौंपे ना वैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना आज हम इस PDF में लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को ना आप लोग घोर कर पी जाइएगा, ठीक है। याद करिए कैसे भी करिए, मतलब याद ही कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार करते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, और आपको क्या है कि 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना, ठीक है। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। पूछा गया है कि सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, युद्ध, इन चारों में से कौन सा जो है ना कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी तो प्राकृतिक द्वारा आता है, बाढ़ भी आता है, हिमस्खलन भी आता है, लेकिन जो युद्ध होता है, वॉर होता है, तो क्या करता है कि दो देश करता है, दो आदमी मतलब कि जो गुट करता है, तो ये क्या है प्राकृतिक आपदा है नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो सिंपल है, जो एंथ्रेसाइट होता है ना वो सबसे उत्तम किस्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। मतलब कि अगर लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है, अगर उसको हम लोगों को सफलता बनाना है ना, सफलपूर्वक, तो इसके लिए क्या सबसे आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक जो है ना यहाँ पर वह है कि मजबूत जनमत। अगर लोग जनमत करेंगे, मतलब कि सभी लोग वोट करेंगे, तभी तो लोकतंत्र होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि मजबूत जनमत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। मतलब आप लोग देखते हैं जैसे कि हमारे बिहार में जो कोसी नदी है उसे क्या कहते हैं कि बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो हर एक साल हमारे बिहार में बाढ़ आता है। तो नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है। तो मुख्य कारण क्या होता है कि जल की अधिकता, मतलब बहुत ज्यादा जल का स्तर बढ़ जाएगा तब आएगा, या नदी के तल में अवसाद का जमा हो जाएगा, या वर्षा अगर लगातार बारिश हो रहा है तभी बाढ़ आएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह उपयुक्त भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो 5 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। जो पंचायती राज व्यवस्था आता है तो 3 स्तरीय होता है। तो 3 स्तरीय में पूछा गया कि दूसरा स्तर जो है ना वो दूसरा स्तर कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा पहला स्तर क्या होता है, पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, और दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, और तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत। तो दूसरा स्तर कौन है, तो यह है पंचायत समिति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो 6 है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। जो चावल है ना राइस, तो राइस पूछा गया कि किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। तो किस प्रकार का है, तो याद रखिए कि उष्ण आर्द्र का है, उष्ण आर्द्र का है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। तो 7 में है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। जो पैसा है ना मुद्रा, तो मुद्रा पूछा गया है कि जो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, मतलब चला कहाँ था सबसे पहले। तो याद रखिएगा कि हमारे पड़ोसी देश जो चाइना है ना, तो चाइना में चला था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक संगठन है ना ISO, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय याद करिए कि जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो 9 इस प्रकार से है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। जो साइमन कमीशन हमारे भारत में आया था, तो साइमन कमीशन कब हमारे भारत में आया था। तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन 1927 में आया था। कब आया था, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। तो 10 है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। कौन सा जो है ना इन चारों में से कि आधुनिक मुद्रा का रूप है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या है कि सोने के सिक्के, तो ये तो राजा जब राजा महाराजा थे उसी समय चलता था। चांदी के सिक्के भी उसी समय चलता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके पास कहिएगा क्या कि 100 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है। तो अभी क्या है कि कागज के नोट है आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। तो 11 है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
किस वर्ष हुआ? अखिल सभा जो भारतीय किसान सभा है ना, तो उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो गठन उसका याद रखिएगा 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और ये सभी क्वेश्चन ना डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले थे, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। जो परिवहन मतलब कि आवाजाही होता है ना, जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले, अगर आप यूपी जाना चाहते तो आप ट्रेन से जाइएगा, प्लेन से जाइएगा या बस से जाइएगा, तो उसका सबसे मतलब परिवहन का साधन कौन सा है? ठीक है, सबसे सस्ता वाला कौन सा सस्ता है? तो सस्ता कौन सा पड़ेगा? तो जल। अगर आप लोग जहाज से कहीं जाइएगा ना, मतलब पानी वाला जहाज से, तो मतलब कम सस्ता में हो जाता है वो सब। क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते तो 13 में कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? हमारे भारत में ना वो कौन सा राज्य है ना जिसका ना प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखिए कि हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सिंपल है, जर्मनी के एकीकरण में क्या है कि लॉ और जो है लॉ की, जो आप लोगों ने लॉ और खून की नीति पढ़ा होगा ना, तो उसका कौन करता है? तो कौन करता है? तो बिस्मार्क करता है। और बिस्मार्क तो जर्मनी क्या करता है? उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जो बोकारो है ना, तो बोकारो जो इस्पात संयंत्र है ये खोला गया है। ठीक है, तो ये कौन से देश के मतलब सहयोग से खोला गया था? तो कौन से देश के सहयोग से खोला गया था? तो याद रखिए कि रूस। किससे? रूस यानी कि रसिया से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये तो सिंपल है, क्या है कि उसमें कहते हैं गांधी जी की करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 में है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ना, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो डेट भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि डेट वाला कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कब है? तो याद रखिए कि 1962 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। जो डॉक्टर मेधा पाटकर है ना, तो वह किस चीज से है ना, मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, तो किस चीज से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसी से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? जो हमारे पटना में गोलघर है ना, तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था यही पूछा गया है। तो गोलघर का ना निर्माण आप लोग याद रखिए कि 1786 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 में कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? हमारे भारत में पूछा गया है कि जो तेल मतलब कि पेट्रोलियम निकलता है तो उसके सबसे पुराना जो है ना कि भंडार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है सबसे पुराना भंडार? तो याद है क्या कि डिगबोई में है। जो असम का डिगबोई है ना, तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 इस प्रकार से कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? मतलब कोई भी अगर राज्य है तो राज्य की विशेषता क्या होता है? तो राज्य का जो विशेषता होता है कि वह सरकार होता है। क्या होता है? सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? जो आयुर्वेद होता है ना, तो आयुर्वेद का जनक पूछा गया है कि किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक याद रखिए कि चरक को कहते हैं। क्या कहते हैं? चरक को कहते हैं। और चरक क्या थे कि उस समय ना डॉक्टर थे, मतलब अभी उस समय तो चिकित्सक होते थे, तो वही चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सा इन चारों में से जो है ना कि आधुनिक रूप नहीं है? तो आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? तो मुद्रा तो है, क्योंकि अभी तो चल रहा है जमा भी। हम लोग क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें सेव कर देते हैं, और ड्राफ्ट भी है। लेकिन यहाँ तो मतलब ये तीनों के तीनों, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 है कि पंचनामे स्थापना किसकी रचना है? जो पंचनामे स्थापना है ना, तो वह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है याद रखिए कि मार्टिन लूथर किंग की। किसका है? मार्टिन लूथर किंग का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में, हमारे भारत में पूछा गया है कि जो सबसे लंबा बांध है ना, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हमारे भारत में जो सबसे लंबा बांध है ना, वह हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 में है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीन और क्या है कि सहकारी, इन चारों में से कौन सा जो ना कि आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक विकास जो क्षेत्र से संबंधित है ना वह सहकारी क्षेत्र। कौन है? सहकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? पूछा गया है कि एलजी, सैमसंग, कोको कोला और इनमें से सभी, इन तीनों में है ना सो कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सिंपल है, सैमसंग जो है, ये सैमसंग तो पूरे देश में चलता है। कोका कोला भी, कोका कोला तो आप लोग कहीं भी जाइएगा ना तो कोका कोला ही रहेगा। और एलजी भी क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा कि इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पूछा गया है कि इन दोनों जो है ना कि मुद्रा का कौन सा जो रूप है ना कि अधिक प्रचलन में है, तो कौन सा मुद्रा का है? तो पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 में कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सिंपल है, सुनामी क्या है कि यह मतलब प्राकृतिक, बाढ़ भी आता है प्राकृतिक द्वारा, भूकंप भी प्राकृतिक द्वारा, लेकिन आतंकवाद कौन फैलाते हैं? जो आतंकी होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था उस समय कि बाढ़ कैसे आता है उसमें, कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? सिंपल है, बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना ना कब हुआ था? ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में ना आपको सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो याद रखिए कि जो डाक विभाग की स्थापना हुआ था ना ये डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। और डलहौजी के समय हुआ था ना तो ये कब हुआ था? तो याद रखिए कि 1854 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 में कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय पूछा गया कि हमें कहाँ जाना चाहिए? तो सिंपल है, अगर बाढ़ आएगा तो नीचे, अगर मतलब नीचे वाले स्तर में रहेंगे तो पानी तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ऊपर वाले स्तर मतलब कि ऊंचे भूमि पर रहेंगे तो वहाँ पानी कम आएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि ऊंची भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा? सिंपल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो हम लोग किससे अभी मतलब कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि अधिकतर लोग देख रहे हैं मोबाइल से, और कुछ लोग होंगे जो लैपटॉप या मतलब कंप्यूटर ये सब पर देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है? तो मोबाइल है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सिंपल है, प्राकृतिक आपदा पूछा है कि कौन सा जो है ना तो है तो भूकंप जो है ना ये प्राकृतिक आपदा है, बाकी सब ऐसे मतलब अति द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? जो रूसो था ना तो वह किस देश का दार्शनिक यानी कि फिलोसफर था, ठीक है। तो किस देश का था? तो फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व पूछा गया कि सबसे अधिक कहाँ पर है? तो याद रखिए कि जो महानगर होता है ना वहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 इस प्रकार से कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? जो सौर ऊर्जा है तो कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है यह पूर्ण पूर्ति योग है, पूर्ण पूर्ति योग है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन सा जो है ना संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन तीनों है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सिंपल है, ककोलत जलप्रपात जो है ना मतलब कि झरना जो होता है तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ककोलत याद रखिए कि नवादा में। कहाँ पर है? नवादा जिला में। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, केरल भी राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। जो कृषि हमारे देश में होता है ना तो कृषि में महिलाओं की पूछा गया कि भागीदारी कितना है? तो महिलाओं की भागीदारी याद रखिएगा कि 40% है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण पूछा गया कि कौन सा है? तो संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है। कौन है? अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 में कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 में कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा याद रखिए कि 1975 में कौन करती है? तो इंदिरा गांधी करती है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो कौन है? तो याद रखिए कि महाजन। महाजन आप लोग गांव में सुनते हैं कि महाजन क्या है? कि कर्ज पर पैसा देता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह, यानी कि एलजेपी है ना, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो एलजेपी का चुनाव चिन्ह याद रखिए कि बांग्ला सांप है। क्या है? बांग्ला सांप। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि मार्कस ने 1817 में किस पुस्तक की रचना जिसे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 इस प्रकार से है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिंपल है, अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कहाँ पर है? तो यह कंबोडिया में है। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो फ्लड मतलब होता है बाढ़। तो इसी से आप लोग आंसर, इसका ना आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम का जो समय है ना वो बहुत ही कम बचा है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।